नमस्कार, जय जवान जय किसान जय छत्तीसगढ़। मैं महेंद्र साहू और आप देख रहे हैं एक्सो न्यूज़। आज मैं महासमुंद के पास में स्थित कौन केरा ग्राम में हूँ, जहाँ पर एक ऐसे किस्म की धान लगाया गया है जिसका नाम संजीवनी है। और यहाँ एक युवा युवा कृषक है योगेश्वर चंदाका जी, जो इस धान को कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मार्गदर्शन पे लगाए हैं। और इस धान का ये विशेषता है कि इसको खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, ऐसा कहना है। इसके साथ ही जो कैंसर से पीड़ित होते हैं उनको भी कैंसर से लड़ने की क्षमता इस धान में है, ऐसा कहना है। और धान के कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में ऐसे किसान, जो युवा किसान है, जो आज ऐसे धान को उत्पादन करने जा रहे हैं, जो अगर इस धान को और ज़्यादा मात्रा में लगाया जाए तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलेगा ही। आइए जानेंगे कि ये धान क्या है। हमारे साथ युवा किसान योगेश्वर चंदाका जी मेरे साथ हैं। देखिए आप, ये योगेश्वर जी आप बताएं कि ये जो धान है आपने जो कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से मार्गदर्शन में लगाए हैं, इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या लाभ होगा? राम बहन जी, मैं योगेश्वर चंद्राकर गाँव किरा महाराष्ट्र लगे गाँव 6 किलोमीटर में है, वहाँ का रवैया हूँ। अभी आप जे धान के बारे में जाने बर आए हो, वो धान ला संजीवनी कहते। जैसे एक संजीवनी के नाम आप रामायण में सुने रहे हो, जे संजीवनी खाए ले भगवान लक्ष्मण जी मूर्छा जागी और फिर से एक शक्ति के ऊर्जा के साथ युद्ध में अपन कौशल दिखाई। वैसने ये धान बिल्कुल अपन नाम के अनुरूप बहुत सारा गुणों से भरपूर है, जेकर कारण ये धान आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगाए ले 1 एकड़ में लगाए हो आप, कतका उत्पादन हो जी और एमे कब तक लाभ हो? देखो, ये धान है दरअसल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर दीपक शर्मा जी के निर्देशन में है। और ये संजीवनी धान है अपन बहुत सारा औषधि गुणों से भरपूर है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह कैंसर रोग, खास करके स्तन कैंसर बर और ओकर अलावा अन्य जो कैंसर है वो सब में ये है बहुत ही गुणवत्तापूर्ण धान है। एकर डॉक्टर साहब के बताए अनुसार एकर खाली 3 चम्मच के सेवन से आप में कैंसर से लड़े के रोग प्रतिरोधक क्षमता जाग देते। अब ये बात ला सिर्फ डॉक्टर साहब इसने प्रमाणित नहीं करे है, एकर प्रमाण के लिए आप सब जानते हो भाभा अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बॉम्बे में एकर चूहा मन पर बाकायदा टेस्टिंग हो है। और वो पूरा टेस्ट के सफल परीक्षण के उपरांत ये धान ला कृषि किसान मन पर उपलब्ध करा गए है। प्रदेश में अभी मैं यहाँ पहली बार लगाया हूँ। और ये धान के माध्यम से आज जो पिछले बार कोरोना अभी नया अपन देखा तो स्वाइन फ्लू वगैरह के बड़ा प्रॉब्लम आते और लोगों में जागरूकता है कि अब इंसान जहाँ पहले फास्ट फूड और अलग अलग तरह के अब औषधि पौधा औषधि भोजन की ओर बढ़ा था। ऐसे में ये बहुत बढ़िया पहल होगी कि इंसान ऐसे भोजन उपलब्ध कराएं जो अपन गुण से भरपूर रहे। इनमें आप ये बताओ कि ये धान अन्य धान जो प्रजाति है ओकर लगाए साधारण ये धान हरे कि ये में ज़्यादा खर्चा थे कि साधारण किसान लगा पाही कि नहीं? सबसे बड़ा मज़ेदार बात तो ये है कि अन्य धान के अपेक्षा कम खर्चा आते। कम खर्चा कैसे आते? जहां अन्य धान पर हम यूरिया डीएपी राखड़ पोटास जैसी रासायनिक खाद पर डिपेंड रहथन, वहाँ ये धान ला हमन सामान्य गोबर खाद और पत्ता मन के सड़े गले अवशेष से उत्पादन करथन, जेकर कारण एकर गुणवत्ता और बेहतरीन रहते। दूसरा, जहां अन्य धान में हम रासायनिक दवा का उपयोग करथन, जेमा तना छेदक, भूरा माहू, सड़न गलन और अन्य रोग लगत रहते, जेकर बर हमन ला केमिकल के उपयोग करे लगते। ओकर बनिस्बत हमन एमा कोशिश करे हन कि गौमूत्र और गौ से उत्पादित दही मही और साथ में जो कड़वा नीम पत्ता नीम तेल वगैरह के स्प्रे करके इला पूर्ण रूप से औषधि के रूप में संरक्षित करें। तो जहां हमला सामान्य धान में लागत 15 से 20 हज़ार एक्स्ट्रा लागत रही, वहाँ पे एमा लागत कम से कम लागत है। कल अभी बाहर के कोई प्रदेश में एला लगाए नहीं है। और ये कर बर हमन अभी प्रयास करत हन, डॉक्टर साहब भी लगे हुए कि एला हमन पेटेंट करान
और जे तरी से आप मन देखत हो कि पंजाब में बासमती है, पंजाब अपन पेटेंट करके विदेश तक भेजते। वैसने हमर मन के प्रयास है कि संजीवनी धान ला हम विदेश तक भेजन। और आज जे छत्तीसगढ़ जे धान के कटोरा कथन, वो धान के उत्पादक किसान मन ला भी दुगना और 4 गुना लाभ मिले। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात ला कहत आते कि किसान मन के आय ला दुगनी करना है। मैं ये बात पर आश्वस्त हूँ और सरकार से आग्रह भी करत हूँ, काबर की भारतीय जनता पार्टी सरकार छत्तीसगढ़ में भी है और केंद्र में भी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंशा के अनुरूप यदि ये धान ला पेटेंट कर दे जाए, छत्तीसगढ़ के किसान मन पर रिजर्व कर दे जाए और उमन ला वैज्ञानिक सलाह के माध्यम से प्रशिक्षित करे जाए कि कैसे हमन ला ये धान ला जैविक खेती करन, तो निश्चित रूप से जे औषधि गुण है, चाहे वो कैंसर से बात करन, चाहे रोग प्रतिरोधक क्षमता के बात करन, चाहे ये एकर गुणवत्ता के बात करन, चाहे एकर सुगंध के बात करन, वो सब गुण के कारण निश्चित रूप से बासमती ला तगड़ा टक्कर दे सकते और छत्तीसगढ़ ला किसान ला समृद्ध करे बर बड़े भूमिका निभा सकते। जहां आप ला एक बात और बता दो, जहां अन्य चावल ला आप ला क्वांटिटी में ले लगते, यहाँ ये चावल के सिर्फ 3 चम्मच आपके कैंसर रोधी गुण ला शरीर में बढ़ाए चालू कर देते। और ये विशेषता के कारण निश्चित रूप से न केवल देश में बल्कि अच्छा प्रचार होई, तेकर विदेश में भी मांग बढ़ी और जेकर लाभ संपूर्ण किसान मन ला मिली और छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध हुई। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, जे देश हमारे देश में 75% किसानी ऊपर निर्भर है, ऐसे में एक बात कहना अतिशयोक्ति नहीं हुई, जे देश के किसान समृद्ध रही वो देश समृद्ध रही। तो मोर सरकार से आग्रह है कि ये ला पेटेंट करके जल्दी से जल्दी विदेश स्तर पे कर निर्यात के सुविधा उपलब्ध करे और साथ ही साथ एक प्रशिक्षण बर सारे किसान मन ला प्रेरित करे। देखना यह है कि इस धान जो संजीवनी नामक धान है, लोग कितना बोते हैं और कितना उत्पादन करते हैं। क्या यह पेटेंट के रूप में छत्तीसगढ़ का ये पेटेंट धान बनेगा और क्या इस धान को लोग अधिक से अधिक लगा पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। 100 न्यूज़ रिपोर्टर महासमुंद कौंदकेरा।